हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के यूनिट 4 का शॉर्ट स्टोरीज का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है द लेमेंट, जिसको लिखा है एक रशियन राइटर एंटोन चेकोव ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाम का वक्त था। मोटी गीली बर्फ धीरे धीरे पड़ रही थी। गलियों के लालटेन जल रहे थे। उन पर और छत पर बर्फ की मोटी मोटी लेयर जम गई थी। घोड़ों की पीठ पर, लोगों के शोल्डर पर, हैट्स पर चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। तो एक कैब ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी चलाता था। उसका नाम आयोना था। वह बर्फ से एकदम ढक गया था और एकदम सफेद हो गया था। देखने में एकदम भूत की तरह लग रहा था। वह इतना झुका हुआ था जितना एक ह्यूमन बॉडी ज्यादा से ज्यादा झुक सकती है। वह बॉक्स पर बैठा हुआ था। बर्फ उस पर गिरती जा रही थी, लेकिन वह मूव नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था वह जरूरी नहीं समझता बर्फ को अपने ऊपर से हटाना। ये रशिया है दोस्तों, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, ठंडा इलाका है। तो उसका एक घोड़ा भी था, वह भी बर्फ से सफेद हुआ था। वह भी एकदम बिना हिले डुले खड़ा था, मोशनलेस। ऐसा लग रहा था दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आयोना और उसका घोड़ा दोनों लंबे टाइम तक अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिले। शाम का वक्त होने लगा। इन गलियों की व्हाइट लाइट सूरज की जगह लेने लगी थी। गलियों का शोर अचानक से बढ़ने लगा। कैबी, एक आदमी ने चिल्लाकर आयोना से पूछा, वाइबर्ग वे जाओगे? वह आदमी एक ऑफिसर था। आयोना कूदकर खड़ा हुआ। उसने बर्फ से ढकी पलकों से उस ऑफिसर की तरफ देखा जो सामने खड़ा था। ओवरकोट पहने, अपने सर पर टोपी पहन रखी थी। वाइबर्ग वे, ऑफिसर ने कहा, सो रहे हो क्या तुम? वाइबर्ग वे चलोगे? आयोना ने अपना सिर हिलाकर हाँ भरी और अपने घोड़े की लगाम उठाई। लगाम उठाने से घोड़े की सर और गर्दन पर जो बर्फ जमी थी वह सरक कर गिर गई। ऑफिसर एक लंबी सी सांस भरते हुए सीट पर बैठ गया और आयोना ने अपने घोड़े को चलाने के लिए आवाज निकाली। घोड़े ने भी हंस की तरह अपनी गर्दन को बाहर खींचा और अपने पैरों को सीधा किया। अब आयोना को आदत थी, वह चाबुक मारता, हल्की सी चोट मारता था अपने घोड़े को। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तब भी वह मारता था। घोड़ा भी चल दिया। अब उसको मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, जहाँ उसका मालिक लेकर चला जाए। जैसे आयोना अपनी गाड़ी को चला रहा था, ऑफिसर ने कहा, सीधा चलना। क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? राइट साइड रखो अपने घोड़े को। तभी सामने से एक आदमी निकला। वह अपनी प्राइवेट गाड़ी पर आयोना की तरफ देखते हुए जा रहा था। ऑफिसर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसे लुच्चे लफंगे लोग हैं यहाँ पर। आयोना ने पीछे मुड़कर ऑफिसर की तरफ देखा। अपने लिप्स को हिलाने लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। ऑफिसर ने खुद पूछा, क्या हुआ? तब आयोना बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बोला। वह हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, मेरा बेटा इसी हफ्ते मर गया। उसकी आवाज में एक दर्द था। अच्छा, कैसे उसकी डेथ हुई? ऑफिसर ने उससे पूछा। यह सुनते ही आयोना ने अपनी बॉडी पीछे की ओर घुमा ली और बोला, पता नहीं, कह रहे थे बहुत तेज बुखार था। 3 दिन तक वह हॉस्पिटल में था और अचानक से गुजर गया। आगे देखो, ऑफिसर ने उससे आगे देखने को कहा। सामने से एक आवाज आई,
जिसकी गाड़ी में शायद वो लड़ने वाला था। पागल हो गए हो क्या कुत्ते? आंखों का इस्तेमाल कर, अभी मर जाते तो क्या होता। और ऑफिसर उससे बोल रहा था, जल्दी चलाओ वरना कल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब उसने अपनी गर्दन आगे की तरफ घुमा ली और घोड़े को चाबुक भी मार रहा था, लेकिन बार बार वह पीछे मुड़कर कई बार ऑफिसर की तरफ देखा, लेकिन उस ऑफिसर ने पता है क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऑफिसर ने कई बार इधर देखा उधर देखा। ऑफिसर ऐसे शो कर रहा था जैसे कि वह आयोना की बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। फिर वह वाइबर्ग वे पहुंच गए और ऑफिसर को उतारा। अब वहां जाकर वह फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। अब वह फिर से मोशनलेस अकेला हो गया। बर्फ उस पर गिर रही थी। वह 1 घंटे तक बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद फुटपाथ से रबड़ के जूतों की चू चू करने की आवाज आई। 3 लोग झगड़ते हुए उधर से आ रहे थे। 3 लड़के थे, 2 लंबे थे, 1 छोटा था। छोटे वाले के कुबर निकला हुआ था। वह चिल्लाकर इससे बोले, कैबी, पुलिस ब्रिज जाना है। आयोना ने फिर से अपनी लगाम उठाई और मुंह से आवाज निकाली। वह लोग बदले में उसे बहुत कम पैसे दे रहे थे, लेकिन इस बात पर आयोना ने माइंड नहीं किया। चाहे जितने भी पैसे मिले, बस वह अकेला नहीं रहना चाहता। जो भी मिले सब बराबर है। उसने इन लोगों को बैठाया। वह तीनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और बुरी बुरी लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। अब उस गाड़ी में उतनी जगह नहीं थी कि तीनों बैठ सकें। उन तीनों में बड़ी लड़ाई हुई कि 2 बैठेंगे, 1 खड़ा रहेगा। बड़ी देर बाद यह तय हुआ, छोटा वाला जिसका कुबर निकला था वह खड़ा रहेगा। चलो हरी अप, वह बोला। वह आयोना के पीछे खड़ा होकर उसकी पीठ पर सांस ले रहा था और बोला, जल्दी चलो। वह चलते हुए बोलता है आयोना से, यह टोपी जो तुमने पहन रखी है पूरे शहर में सबसे बेकार टोपी है। तो आयोना हंसकर बोलता है, हाँ ये सच है, थोड़ा जल्दी चलाओ। उसमें से एक बंदा बोला, मेरा सर तो फटे जा रहा है, कल रात मैंने 4 बोतल पी ली। तुम झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा कहकर वह आपस में लड़ने लगे। उनमें से छोटा वाला आयोना पर चिल्लाया, यह क्या तरीका है गाड़ी चलाने का? चाबुक का इस्तेमाल करो, जल्दी चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। आयोना ने फील किया वह आदमी उसकी पीठ पर हाथ से मार रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वह चुपचाप सुन रहा था कि वह लोग पीछे बैठे उसकी इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा होने से धीरे धीरे उसका अकेलापन कम हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह अकेला रहे, भले चाहे कोई रहे उसकी इंसल्ट करे, लेकिन उसके साथ रहे। जब वह बातें कर रहे थे, आयोना पीछे मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहा था। आयोना इंतजार कर रहा था कि ये लोग चुप हों तो मैं भी अपनी बात इनसे कहूं। जैसे ही वो लोग थोड़ी देर के लिए चुप हुए तो आयोना धीरे से बोला, इस हफ्ते मेरा बेटा मर गया। हम सबको एक दिन मर जाना है, वह कुबड़ा चिल्लाया। खास्ता हुआ जल्दी चलाओ वरना पहुंच नहीं पाएंगे कभी। थोड़ी सी इन लोगों की आयोना से बातें होने लगी। वह पूछे आयोना से, क्या तुम शादीशुदा हो? फिर वह हंसकर बोला, हाँ मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा भी था। इस हफ्ते वह गुजर गया और मैं जिंदा हूँ। देखो कितनी अजीब बात है ना। मौत गलत दरवाजे को खटखटाती है। मुझे ले जाने के बजाय मेरे बेटे को ले गई। वह पीछे मुड़ा और उन लोगों को अपनी बात बताने लगा कि उसका बेटा कैसे मरा, लेकिन वह छोटा वाला सांस भरते हुए बोला, थैंक गॉड हम लोग पहुंच गए।
और उसके बाद वह लोग आयोना की कैब से उतर गए और वह उन लोगों को देखता रह गया। वह लोग अंधेरे में गायब हो गए और एक बार फिर से वह अकेला हो गया। शांति में सोचने लगा, चिंता में यहाँ वहाँ देखने लगा कि इतने सारे लोग हैं जो गलियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई भी एक इंसान यहाँ ऐसा नहीं है जो उसकी बात को सुन सके। लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे। उसे लग रहा था कि उस वक्त उसके दिल में इतना दुख है, अभी अगर उसका दिल फट पड़े तो उसमें से इतना दुख निकल जाएगा कि पूरी अर्थ उससे ओवरफ्लो हो जाएगी। लेकिन अभी रोशनी में भी उसके दुख को कोई देख नहीं पा रहा था। वह भी तो किसी को दिखाता नहीं है। तभी एक कूली टाइप का आदमी उसको देखता है। शायद यह उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो। उससे जाकर पूछता है कि टाइम क्या हुआ है दोस्त। आयोना बोलता है 9 बज गए। लेकिन वह भी बोलता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ से जाओ, ये कोई खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ पर आयोना आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा, बेकार है यहाँ पर किसी से हेल्प मांगना। लगभग आधे 1 घंटे में वह देखने लगा, बहुत जल्दी वापस आ गया। आज ज्यादा कुछ कमाया भी नहीं। वह सोचने लगा, घोड़े को क्या खिलाऊंगा। तो उसको एक यंग कैब ड्राइवर दिखा। वह आदमी उठा। उस आदमी ने जाकर उससे पूछा, पानी पियोगे? अब यह सोचता है शायद यह आदमी मेरी बात सुन सकता है, तो यह उसको अपनी कहानी सुनाने लगा। अच्छा सुनो, आयोना कहता है, पता है मेरा बेटा गुजर गया इसी हफ्ते हॉस्पिटल में। बड़ी लंबी कहानी है। आयोना देखता है कि उसके वर्ड से उस आदमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उस पर तो वह सुनाता गया, लेकिन वह आदमी लेटा लेटा सो गया। अब आयोना ने गहरी सांस ली और उसके दिल में बस एक ही बात निकली। जैसे जवान आदमी को पीने की तलब होती है, वैसे ही बूढ़े आदमी को अपनी जीवन में बात करने के लिए कोई आदमी चाहिए। 1 हफ्ता होने को आया था उसके बेटे को गुजरे हुए और अब तक वह प्रॉपरली उसके बारे में बता भी नहीं पाया था। वह बताना चाहता था कि उसका बेटा कैसे बीमार हुआ, उसने कैसे सफर किया, कुछ बोले बिना ही मर गया, उसकी बीवी कैसे गांव में रह गई। यह सब बातें वह किसी को बताना चाहता था। वह जानता था कि उसकी बातें सुनकर कोई गहरी सांस भी नहीं भरेगा। उससे तो अच्छा है कि मैं किसी औरत को यह बात बताऊं, वह कम से कम मुझसे ज्यादा सिंपैथी रखेगी। अब यह अपने घोड़े को देखने गया। खाने और सोने का टाइम हो गया था उसका भी। वह अपना कोट टांग कर घोड़े के पास गया। आयोना आज अपने घोड़े को अनाज नहीं खिला सकता था, सूखी घास ही थी उसके पास। वह उस घोड़े की ब्राइट आईज में देखकर बोलता है, आज मैं तुम्हारे अनाज इतना नहीं कमाया, लेकिन यह सूखी घास है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, ढंग से ड्राइवर ही नहीं कर सकता। आज अगर मेरा बेटा होता तो बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाता। अगर वह जिंदा होता तो हमें अकेला छोड़कर चला गया। फिर वह कुछ मोमेंट के लिए चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोला। फिर से वह अपनी स्टोरी अपने घोड़े को सुनाने लगा। तुम्हारी भी माँ अगर तुमको छोड़कर चली जाए, तुमको कैसा लगेगा इस दुनिया में?
वह घोड़ा चबा रहा था और अपने मालिक के हाथ पर सांसें ले रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। आयोना अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल रहा था। वह अपने घोड़ों से अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लगता है। सो स्टूडेंट, ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।